Hello, friends. How are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. तो फ्रेंड्स आज फिर से डीएम की एनर्जी बताने जा रही हूँ और प्लस जो मेडिटेशन के विजन्स आते हैं वो बताने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स जब भी मेडिटेशन के विजन्स आ रहे थे तो आई समहाउ कंक्लूडेड कि मैं इनको बहुत अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये देखने में इस तरह के थे कि इतने वाइड विजन्स थे कि उनको एक्सप्लेन कर पाना वर्ड टू वर्ड इज़ वेरी टफ़, बट स्टिल मैं उनसे क्या समझी, क्या डिकोड किया, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ विद अ स्लाइट ग्लिम्स ऑफ द विजन कि मुझे क्या दिखा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा था कि हमें से बहुत सारे जो डीएफ्स हैं वो स्पिरिट्स को कांटेक्ट कर पाएंगी, लाइक स्पिरिट्स को देख पाएंगी, या फिर जो ऑलरेडी स्पिरिट्स को देख सकती हैं वो और भी ज़्यादा इंटरडाइमेंशनल बीइंग्स को कांटेक्ट कर पाएंगी, उनको देख पाएंगी। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है कुछ टीएफ्स के साथ। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी ये बात कहा था कि मुझे एक इंटरडाइमेंशनल बीइंग दिखा है। इनफैक्ट 2-3 दिखे थे, एक बिल्कुल ही स्पिरिट के रूप में थे और 2-3 जो थे वो थोड़े डोमिनेंट इंटरडाइमेंशनल बीइंग थे, जिनके इवन लुक्स भी थोड़ी इस टाइप की थी जैसे कि रॉयल कल्चर में नहीं होता था, लाइक ज़मींदार सॉर्ट ऑफ अगर दिखाया जाए, या कुछ रॉयल काइंड ऑफ लुक जो होते हैं, बट दे वर वेरी डोमिनेंट एंड मैनिपुलेटिव सॉर्ट ऑफ। तो ऐसे बीइंग्स दिखते हैं। और आज जो मुझे दिखे वो एक गैलेक्सी है, द कॉस्मिक आई, जो कि हम बोलते हैं यूनिवर्स की आई की जैसे लगता है। एक आंख दिखती है हमें यूनिवर्स में जब हम इमेजेस सर्व करते हैं गूगल पर। तो जो कॉस्मिक आई है, आई समहाउ एंटर्ड देयर ड्यूरिंग मेडिटेशन एस्ट्रल ट्रैवल में, और मैंने वहाँ के बीइंग्स को देखा एंड दे वर लाइक सॉर्ट ऑफ जो आदिवासी वॉरियर्स नहीं होते, दैट सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जैसे कि काफ़ी मज़बूत, सॉर्ट ऑफ ब्लू इन कलर, और उनके हाथों में जो टूल्स थे वो डंडे की तरह थे, काफ़ी टॉल थे, मज़बूत थे, और अफ्रीकन सॉर्ट ऑफ उनका स्ट्रक्चर था, मज़बूत टाइप का। तो वो मुझे दिखे और लाइक प्रॉब्ली आई फील कि वो लोग ज़्यादा इस तरह से दिख रहे हैं, जो कि वॉरियर्स अगर मुझे दिख रहे हैं तो आई फील कि कुछ इंटरगैलेक्टिक या इंटरडाइमेंशनल जो फोर्सेस हैं वो इसलिए दिखती है कि समहाउ वो अर्थ को कहीं ना कहीं सेव करते हैं, अर्थ के बींग्स की हेल्प करते हैं, तो शायद इसलिए दिख रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो दे आर हेल्पिंग ऑल ऑफ अस। तो अभी जो भी लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, they can see such visions, and they can meet such interdimensional beings as well, and they can also see spirits, and they can communicate with spirits, ठीक है। तो क्योंकि मैं स्पिरिट से बहुत पहले से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तो अब मुझे इंटरडाइमेंशनल बीइंग्स दिखने लगे हैं, बट स्टिल मेरा कम्युनिकेशन उनसे स्टार्ट नहीं हुआ है। मे बी विद द बूस्टअप इन एनर्जीज़ ये भी स्टार्ट हो, तो जो वो हमारी हेल्प करते हैं हमें चैनल मैसेजेस दे के, आई विल बी एबल टू कन्वे लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। और सेकेंडली जब मैं चक्रा मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने डीएम के थ्रोट में सरस्वती माता को विराजमान देखा था। तो बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन आएगा, और जो इस बार कम्युनिकेशन आएगा इट विल एंड ऑल द सेपरेशन, और जो कम्युनिकेशन होगा अवेकन्ड डीएम्स का वो ऑनेस्ट और जेन्युइन होगा, और यहीं से आपकी यूनियन की बिगनिंग होगी, यूनियन में प्रोग्रेस की बिगनिंग होगी। फाइन। और एक मैंने एस्ट्रल ट्रैवल की ड्यूरिंग ही एक लोटस दिखा, वेरी ब्यूटीफुल इन शेड, और इट वाज अ पिंक लोटस, और उसके आसपास क्रिस्टल सॉर्ट ऑफ कुछ फॉल हो रहा था, लाइक एक लोटस हो उसके आसपास सिल्वर सॉर्ट ऑफ क्रिस्टल गिर रहे हों, तो उस टाइप का था। तो आई समहाउ फेल्ट स्पिरिचुअल टच, क्योंकि
वहाँ पे प्रॉब्ली डीएम की भी प्रेजेंस थी विच आई कुड फील। और जो क्रिस्टल्स गिर रहे थे उससे मैं अलग से तो डिकोड नहीं कर पाई, बट ड्यूरिंग मेडिटेशन आई वाज फीलिंग लाइक दैट सम ब्लेसिंग्स आर शावरिंग और मिराकल्स आर अबाउट टू हैपन। तो ये वो मिराकल्स हैं जो हमारी तरफ शावर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग मेडिटेशन एक इनर नोइंग थी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और गाइस, हाईली स्पिरिचुअल ट्विन्स जो हैं इस टाइम, जो अपना काम भी कर रहे हैं और काफ़ी हील हो चुके हैं, काफ़ी हाई एनर्जीज़ में हैं, दे हैव ऑलरेडी रीच्ड 5D, तो दे विल सी मिरेकल्स नाउ। और मोस्ट प्रॉब्ली 2021 में ही बहुत सारे ट्विन्स की स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो जाएगी। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ डिस्टाइंड। और ये मैसेज मुझे तब मिला था जब मैंने इस चैनल पे चैनलिंग देना स्टार्ट नहीं किया था। और नाउ आई कैन सी द बूस्ट अप इन एनर्जीज़ जो है ना, एनर्जीज़ बहुत ही एक्सट्रीमली हाई हैं और बहुत ही पावरफुल हैं। तो आई कैन सी कि इनका इम्पैक्ट किस तरह से आ रहा है, क्योंकि जब मुझे ये पता चला था उस टाइम पे एनर्जीज़ इतनी लाइक हाई नहीं थी जिस तरह से अब एनर्जीज़ हाई हैं। और एनर्जीज़ लाइक नोटिसेबल हैं, इतनी हाई हैं, उनका एनर्जी कहीं भी चेंज हो रही है तो इट कैन बी फेल्ट। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जीज़ हैं इस टाइम। तो एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्टाइंड है इस साल बहुत सारे ट्विन्स का। सो बिफोर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ कम्प्लीटली। और येस, डीएफ का फेस दिखा था मुझे उसमें, उनके थर्ड आई चक्रा के लोकेशन में ट्रायंगल मुझे दिखा था, और उस ट्रायंगल के अंदर उनकी थर्ड आई जो थी वो ओपन थी। दैट मीन्स कि जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है दोज आर अपलिफ्टिंग, वो काफ़ी हाई हो रही हैं, पावरफुल हो रही हैं। तो आपकी जो भी साइकिक एबिलिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ, जो मैं कह रही थी कि स्पिरिट से कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, या यू कैन पिक अप द एनर्जीज़, यू कैन फाइंड, यू कैन गेट द चैनलिंग, और या फिर आप इंटरडायमेंशनल बीइंग से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको क्लियर ऑडियंटली बहुत कुछ आपके कानों में सुनाई दे सकता है, आपको कुछ क्लियर वॉइस हो सकता है, आप कुछ देख सकते हो, सडनली आपने कुछ सोचा और सडनली उससे रिलेटेड रिप्लाई आपको दिखेगा। एंड इट विल बी एन इनर नोइंग के जो आपने सोचा उसी का रिप्लाई है। और वो जब चीज़ बार बार होती है ना, तो देन यू कम टू नो के दिस इज़ द पावर ऑफ क्लियर वॉइस। और क्लियर ऑडियंस तो सोते में भी आवाज़ सुनाई दे जाती है जब कोई आपके कानों में आके कुछ बोलता है, ठीक है। और क्लियर सेंटियंस एंड क्लियर कॉग्निजेंस में यू जस्ट फील एंड नो दैट देयर इज़ समथिंग, है ना। जब भी आप के मन में कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो, तो देयर इज़ सम एनर्जी विच मेक्स यू कंक्लूड अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, और उसके बारे में क्या सोल्यूशन होना चाहिए, या जो आपके मन में क्वेश्चन है उसका क्या जवाब होना चाहिए। तो जो एनर्जी है वो आपको एक इनर नोइंग आपकी क्रिएट हो जाती है, और आप कंक्लूड कर पाते हो अपने आंसर्स। तो ये साइकिक एबिलिटीज़ आप लोगों में इस टाइम इन्हेंस हो सकती है, या फिर जिनके पास नहीं है उनको अब मिल सकती हैं, इफ़ दे आर डूइंग द इनर वर्क प्रॉपर्ली, फाइन। और बहुत सारे न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। अभी 6/6 का पोर्टल ओपन ही है, और साथ में एक स्टोनहेंज पोर्टल होता है वो भी ओपन होने वाला है। उसके लिए फ्रेंड्स, इफ़ यू से, तो 24 को मैं आपके लिए मेडिटेशन एक रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकती हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू दैट मेडिटेशन। और that will be very powerful and very much beneficial to all of you, ठीक है, if you want to heal the world, ठीक है। जिनको खाली अभी जो डीएम से बाहर नहीं आए हैं उनके लिए तो फिर यू नीड टू डू मोर ऑफ द इनर वर्क, बट जो हील्ड हैं ऑलरेडी, जो अब ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, मदर अर्थ की सेवा के लिए हैं, एज वॉरियर्स तैयार हैं, उनके लिए वो मेडिटेशन है विच विल प्रूव टू बी वेरी मच पावरफुल टू यू ऑल। इट विल गिव यू स्ट्रेंथ टू हील एवरीथिंग in everyone, फाइन। एंड येस, बहुत सारी एनर्जीज़ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है ड्यू टू एसेंशंस, और हमारी पाम्स में एक
स्पेशली आपको एनर्जी जो है वो फ़ील हो सकती है बहुत ही ज़्यादा। लाइक मेडिटेशन में हमें बहुत बार अपने हाथों में एनर्जी फ़ील होती है, लेकिन इस टाइम जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इफ़ यू विल ट्राई टू हील समवन, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा बिकॉज़ यू हैव गॉट दैट पावर। तो जब मैं भी मेडिटेशन करती हूँ तो बहुत एनर्जी मुझे अपने हाथों में फ़ील होती है, बट अब अ, जो एनर्जी फ़ील हो रही है ना, उसकी पावर अलग ही है। वो बहुत ही हाई लेवल की पावर आप उसे बोल सकते हो। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड। बहुत ही एक्सट्रीमली हाई पावर्स हैं। ऐसे लगता है कि अगर किसी पर्सन को हील करने के लिए हमने उस टाइम, जिस टाइम हमारे हाथों में वो पावर फील हो रही है, उस टाइम उसके ऊपर हाथ भी रख दिया ना, तो इमीडिएटली जैसे कि वो उसको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा उस चीज़ का, बहुत अच्छी हीलिंग मिलेगी उनको। इस लेवल की आपकी एनर्जीज़ हैं, तो जो भी रेकी वगैरह सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिशनर्स बनना चाहते हैं, उनको, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये वाला टाइम। ठीक है, जो भी हीलर्स बनना चाहते हैं इन एनी फॉर्म, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों में से बोलते हैं लोग कि हम भी बर्ड्स को खाना खिलाते हैं और हम भी एनिमल्स की सेवा करते हैं ऑल, तो फ्रेंड्स आपको ना अब टाइम है कि आपको अब कुछ बड़ा करना है। ठीक है, थोड़ा सा अब कुछ बड़ा करने का टाइम आया है। ये नहीं कि आप चिड़ियों को दाना डाला है तो बस हो गया काम। यू हैव टू डू समथिंग जो कि विजिबली नज़र आए सबको, और आप एक इंस्पिरेशन बन पाएँ लोगों के लिए। ठीक है, तो यू हैव टू लाइक वर्क ऑन समथिंग। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख कर वो काम स्टार्ट करिए। अगर आप लाइक रेकी हीलिंग की बात हो रही थी या चक्रास हीलिंग की बात हो रही है, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो काम सीख कर आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करिए। अगर आप कुछ भी सेवा करते हैं बर्ड्स की, तो जैसे कि कल मैंने किसी को कहा भी था, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, कि हम बर्ड्स फीडिंग वगैरह करते ही हैं ऑलरेडी। वीडियो आपको नहीं भेजा, बट वी डू ऑल दैट। तो डियर, आप बर्ड्स फीडिंग करते हैं तो ठीक है, यू आर लाइक यू आर हेल्पिंग समवन। ठीक है, एक जान होती है बर्ड, एक सोल होती है, आप उसको हेल्प करें, वेरी गुड। बट दूसरों को आप उससे किस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं? दूसरों को तो पता ही नहीं है आप, क्या आप बर्ड्स फीडिंग भी करते हो या आप ऐसा कुछ भी करते हो। तो आपका जो लाइक एक लाइफ पर्पस आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो आप तक ही लिमिटेड है ना। आप उसे बड़े लेवल से कैसे कर सकते हो जब आप दूसरों को इंस्पायर करो ऐसा करने के लिए। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने जो लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट था वो प्लान किया था, है ना, एक सुप्रीम पावर गाइडेंस पे। तो दिस इज़ द थिंग, यू हैव टू मेक एन इम्पैक्ट। ये नहीं कि बस हमने थोड़ा सा कुछ कर लिया तो वही हमारा लाइफ पर्पस हो गया। ये दूसरों को कैसे समझ आएगा कि उनको भी ऐसा कुछ करना है? जो नया आने वाला दौर है, नई आने वाली पीढ़ी है, उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनका क्या रोल है, कैसे रहना चाहिए? जब हम पैदा हुए थे, हम ग्रोइंग अप ईयर्स में थे, तो हमें बताई जाती थी ना चीज़ें कि नहीं-नहीं, चाहे ये अंधविश्वास की मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमें बोला जाता था नहीं कि भई स्लीपर के ऊपर स्लीपर नहीं रखनी है, स्लीपर उल्टी करके नहीं रखनी है, और मतलब आपको पाँव नहीं हिलाने हैं, आपको चाबियाँ नहीं बजानी है, आपको बर्तन नहीं बजाने हैं, आपको झाड़ू से खड़ा करके नहीं रखना है, एंड ऑल लाइक पता नहीं कितने सारे, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना है, कोई छींक दे तो रुक जाना है, एंड ऑल। ठीक है, कितनी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। लेकिन अब एक अच्छी चीज़ जब सिखाने का टाइम आया, तो वी बीइंग ट्विन फ्लेम्स भी हम लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। अब हमें नई परंपरा सेटल करनी है। कैसे सेटअप करनी है नई परंपरा, कि हम लोगों को ट्री प्लांटेशन सिखाएं, मेडिटेशन सिखाएं, योगा सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, लोगों को एनिमल्स की सेवा करने के लिए इनकरेज करें, बर्ड्स फीडिंग के लिए इनकरेज करें, कुछ भी अच्छा करने के लिए इनकरेज करें, जैसे कि जो अर्थ की वाइब्रेशंस हैं वो हाई हों। बट वी आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हमने थोड़ा सा कुछ अपने पार्ट पे कर लिया चुपचाप तो हो गया हमारा काम। ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। दोज इवन दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स, वो लोग भी करते हैं। तो आपने ऐसा क्या खास किया, राइट? तो आपके पास बहुत पावर है, एंड यू कैन
डू वंडर्स अगर आप प्रॉपर्ली अपनी पावर को सही दिशा में सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। तो अपने जो कंफर्ट ज़ोन है और जो अपना शेल है उसको तोड़ के बाहर आइए। अपने कंफर्ट ज़ोन के बियॉन्ड अगर आप देखेंगे थोड़ा सा घूम के, तो वहाँ पे मिरेकल्स हैं आपके लिए। बात ये है कि आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और उनकी तरफ अपना एफ़र्ट लगाना है। अनदर चैनलिंग वाज़ कि डीएम का जो डीएनए है वो अपग्रेड हो रहा है। शिव जी, माँ शक्ति और गणेश जी मुझे मेडिटेशन में बहुत दिख रहे हैं 2-3 दिन से। तो दे आर टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ अस, हर चीज़ में दे आर हेल्पिंग अस आउट। शिव जी एनर्जेटिकली, माँ शक्ति और लाइक मदर अर्थ के फॉर्म में, नेचर के फॉर्म में, प्रकृति के फॉर्म में, और गणेश जी विजडम वाइज। ये हमारी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा दे आर टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ ऑल द ट्विन फ्लेम्स एंड एवरीवन ऑन अर्थ। नंबर्स में आपको 1122 दिख सकता है। 1122 जो है नंबर, वो आपको कहता है कि आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा। और अपना जो ओल्ड एंड आउटडेटेड पैटर्न्स है ना, जो कि आपको कहीं भी सक्सेस नहीं दिलाते हैं, उसकी तरफ लाइक उस रास्ते से हटकर आप ऐसे रास्ते पर मुड़िए जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को आप बेस बनाकर एक न्यू लाइफ एंड न्यू लाइफस्टाइल से लोगों को इंस्पायर कर सकें। और जो कुछ भी आप करें उसमें बैलेंस बना के रखिए, अपनी कर्म भूमि में, अपनी धर्म भूमि में। और इंश्योर कीजिए कि जो भी आप अपने लिए आपने डिज़ायर किया है वो रियलिटी आप क्रिएट कर पाएँ अपने लिए। ठीक है, तो जो भी आपकी फ़ियर्स हैं उनको रिलीज़ कीजिए, जो भी आपकी एप्रीहेंशंस हैं उनको रिलीज़ करिए, और जो भी आपके पैशंस और पर्पस हैं उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा नंबर 1144 आपको बहुत दिखेगा, क्योंकि मैंने 66 पोर्टल के टाइम पे बोला था 1144 बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी कि एक छोटा सा लाइफ पर्पस करके ये नहीं होता कि आपने अपना काम कर दिया, बिकॉज़ आपके पास उससे बहुत ज़्यादा पावर है और आप उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो और करने के लिए ही आए हो अर्थ पर एक्चुअली। तो यू हैव टू रियलाइज़ दैट। और जो भी आप कर रहे हो उसमें न्यू वेज़ ढूँढने की कोशिश कीजिए, सो दैट जो भी आप काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंटली हो, उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा आए, उससे और लोग भी इंस्पायर्ड हों। जो भी आपकी इंट्यूशन है उसको सुनने की कोशिश करिए, बिकॉज़ एंजल्स जो हैं आपको हर कदम पे पॉजिटिव एनर्जी और गाइडेंस पूरी देंगे, और वो आपके पास ही हैं। जब भी आप कोई नेक्स्ट स्टेप्स लें, जस्ट मेडिटेट, कंसंट्रेट, और सबका भला सोचते, अपना भला सोचते ही आप कुछ ना कुछ ज़्यादा एफिशिएंट वेज़ निकालिए, जिससे कि आप अपना काम ज़्यादा अच्छे से और एफिशिएंटली कर सकें। इसके अलावा मिरर नंबर्स भी आपको कल, मुझे तो खैर फुल डे मिरर नंबर्स दिखे थे, और आपको भी बहुत दिखेंगे। 12 भी मिरर नंबर आज काफ़ी देर दिखा, मुझे काफ़ी बार दिखा। तो इसका मीनिंग भी यही होता है कि आपने जो भी सोचा है अपनी लाइफ में, उससे थोड़ा सा और बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करके अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो फिर जो रिवॉर्ड आएगा वो भी आपकी लाइक जितना आपने सोचा है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा आएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर आएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो अपना जो भी आप विशेज़ हैं या आपकी नीड्स हैं, आपके गोल्स एंड डिज़ायर्स हैं, उनको मैनिफेस्ट करें, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, तो कुछ बड़ा आप कर भी पाएंगे और कुछ बड़ा आपको उसके बाद मिलेगा भी। तो ये एंजल मैसेजेस हैं आज के आपके लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मैं 24 जून को मेडिटेशन के बारे में बात कर रही हूँ, उसमें वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके लिए कमांडर एस्टर है, जो इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन में काफ़ी माना जाता है उनको। ठीक है, जैसे कि आर्कएंजल माइकल को हम सब जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कमांडर एस्टर भी जो है वो आर्कएंजल माइकल के साथ ही काम करते हैं। तो मैंने उनको बहुत बार मेडिटेशन की विज़न में देखा है इन दिनों, एंड इट्स एन इनर कॉलिंग के वो बुला रहे हैं हमें 24 जून की मेडिटेशन के लिए, सो दैट हम उनके मैसेजेस को सुन पाएँ या समझ पाएँ। ठीक है, सो दैट हम उनसे कनेक्ट हो पाएँ, और दे विल हेल्प अस डेफिनेटली स्पिरिचुअली, ताकि हम थोड़े से और लाइक अलाइंड हो सकें। और जो भी हमारा जंक डीएनए है या करप्टेड डीएनए है, यही हम आगे अभी तक कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। तो एक पैम्पलेट बन गया है इस तरीके का, पर हमें इस टाइमलाइन से निकाला जा रहा है। हमारा जो डीएनए है वो अपग्रेडेशन करके ये
प्रथा ही ख़त्म की जा रही है कि हम वो जो पुराने बैगेजेस थे वो सब कैरी करते हुए आ रहे थे और कर्मास कैरी, वो प्रथा ही ख़त्म करी जा रही है एक्चुअली। सबके कार्मिक अकाउंट क्लोजर इसीलिए इस टाइम पे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं इसीलिए हो रही हैं ताकि उस टेम्पलेट से ही आपको निकाल के एक प्रॉपर प्योर टेम्पलेट में शिफ्ट किया जा सके। ठीक है, इसीलिए सतयुग का एरा जो है वो आना स्टार्ट हो गया है, उसका आरंभ ही हम देख रहे हैं। तो सतयुग के एक प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम सभी का डिवाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो दैट हम उनकी डिवाइन गाइडेंस में काम कर सकें और नए युग के इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बेस क्रिएट कर सकें गॉड की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। और ये इसलिए करवाया जाता है सो दैट जो पहले अनअवेयरनेस स्प्रेड हुई या करप्ट डीएनए स्प्रेड हुआ और जनरेशन टू जनरेशन नेगेटिविटीज़ पास ऑन होती गई और हमने इतने सारे एराज को डिसेंड होते हुए देखा। पहली बार हम एक युग को एसेंड होते हुए देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रोसेस हो रहा है ये पेनफुल है बिकॉज़ हम सब में नेगेटिविटी ही इतनी थी कि इसी तरह से ये प्रोसेस कंप्लीशन हो सकता है। तो ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये बीमारियां हैं, ये डिप्रेशंस हैं, डिजीज़ेज़, ये आगे की जनरेशन्स को नए युग में ना देखने पड़े। ये इस चीज़ पर वर्क करने के लिए हमें चुना गया है और हमें ही इसका बेस क्रिएट करना है, यहीं से अभी से स्टार्ट करना है। डिवाइन से कनेक्ट होकर गाइडेंस लेकर लोगों को हील करना है, इंटरगैलेक्टिक बीइंग से कनेक्ट होना है, उनसे हेल्प लेनी है, उनसे गाइडेंस लेनी है, ह्यूमैनिटी को हील करना है, सभी लिविंग बींग्स को हील करना है, मदर अर्थ को हील करना है, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, वॉरियर्स बन के नेगेटिविटीज़ से लड़ना है। जो प्रॉब्लम में लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम से निकालना है, निकालने के सॉल्यूशंस बताने हैं, उनके लिए उनकी डार्कनेस में एक लाइट बनकर हमें रहना है। तो यही मिशन होता है ट्विन फ्लेम्स का अर्थ पे आने का। तो कमांडर एस्टर जो हैं ही इज़ कॉलिंग और भी उसमें इंटर डायमेंशनल गैलेक्टिक बीइंग्स हैं जो हमें बुला रहे हैं साथ में काम करने के लिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट मेडिटेशन तो 24 जून को मुझे ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो ही मैं वो मेडिटेशन जो है अपलोड करूँगी। फ्रेंड्स 55 या 5 या 555 नंबर पे आपको बहुत दिखेगा। इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है और इस टाइम डीएम की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगी। ये पूरा साल ही एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशंस का है बेसिकली। अगर डीएम एनर्जी की बात करें तो प्रोसेस डेफिनेटली हो रहा है और बहुत ही मज़बूती के साथ एक प्रॉपर बेस क्रिएट हो रहा है डीएम एंड डीएफ यूनियन का। बट लास्ट वीक भी हमें एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मूविंग नहीं दिखी, बहुत ज़्यादा इंटरनली वर्क हुआ डीएम की लाइफ में। और इस वीक भी हमें एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मूविंग नहीं दिखेंगी, हलचल में नहीं दिखेंगी। जैसे कि स्नेल रिप्रेजेंट कर रही थी कि डीएम्स जो हैं वो बहुत ही स्लोली आएंगे डीएफ की तरफ और बट वो स्टेडी हैं, वो कहीं रुक नहीं रहे बिकॉज़ दे आर मैच्योर्ड इनफ इस टाइम और सिंसेरिटी से जेन्युइन वे में ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के साथ वो आएंगे डीएफ की तरफ बिकॉज़ उन्हें पता है कि पहले ही इतना मैस क्रिएट हो चुका है कि अगर इस बार उनसे कुछ भी गलती हो गई तो फिर ये रिलेशनशिप एंड अप हो जाएगा। तो वो ये नहीं चाहते कि उनकी डीएफ जाए। कमिटमेंट भी बेशक वो धीमे धीमे ही देंगे, लेकिन एनर्जीज़ जो है उनका हायर सेल्फ की जो एनर्जी मैं पिक कर रही थी कल रात को वो ये थी कि अब ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया और अब अगर वो डीएफ की तरफ नहीं आए तो वो बहुत देर हो जाएगी और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और अभी वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं बट जब वो आएंगे तो एकदम से देखिए सीन ऐसे रहे हैं सभी की लाइफ में कि सडनली कमिटमेंट देना हर एक के लिए टफ़ हो जाता है। तो वो धीरे धीरे देंगे या फिर डिपेंडिंग अपॉन योर ओन जर्नी एंड योर ओन स्टोरी ये स्पीड जो है वो वेराई करेगी। बट डेफिनेटली डीएम्स बहुत जल्दी आएंगे और वो आ रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कल कहा था कि होते 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 ही चीज़ें होती हैं, तो ये भी उसी तरीके से वर्क कर रहा है। तो कीप मैनिफेस्टिंग, कीप डूइंग योर इनर वर्क और कंटिन्यू मेडिटेशन, ठीक है, एंड कंटिन्यू रिलीजिंग योर नेगेटिविटीज़। जितना आप हील हो जाएंगे उतने ही वो हील होकर आपके पास आएंगे।
जितना ज़्यादा आप अवेकन रहेंगे उतनी ज़्यादा अवेकनिंग के साथ वो आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत हद तक सॉर्टेड आउट होंगी। ठीक है, बहुत सारे आपके इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपका यूनियन हो पाएगा विद द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, ठीक है। तो जो डीएम की एनर्जी थी कल रात की और जो आज नून की एनर्जी थी, वो उससे रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स जो आए थे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी और वो आप देख लीजिएगा। एंड सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो कोशिश तो की है ज़्यादा लंबा ना हो, बट अगर हो गया हो तो सॉरी। एंड इवन आई एम बिज़ी, तो अब मैं भाग रही हूँ अपना काम करने के लिए। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय।